हेलो बच्चों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ही क्लास में पढ़ने वाले क्लास 5th का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब है कि क्लास 5th के जो बच्चे हैं उनका डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में कि आपको आखिर में बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा वो किस तरह से इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो बिना देरी करे आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर के बाद में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या बुक में से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं या फिर ग्रामर के कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो टाइमिंग रहने वाला है 2 घंटे और 30 मिनट का आपका टाइमिंग रहने वाला है। इसी टाइमिंग के थ्रू आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा, जो आपका 80 मार्क्स का वेटेज रखता है। द क्वेश्चन पेपर बुकलेट इज बेस्ड ऑन द लर्निंग अराइज ऑफ द सब्जेक्ट। आपको जो एक बुकलेट दी जाएगी उसी में आपको अपने क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट राइट हिज हर रोल नंबर। प्रत्येक स्टूडेंट को अपने रोल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, डे लिखना है कि कौन सा डे है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, जो भी है। क्वेश्चन पेपर बुकलेट कंपल्सरी, जो आपको लिखना कंपल्सरी यानी अनिवार्य है सभी स्टूडेंट को। द आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन द पेज फॉरवर्ड फॉर इट इन द क्वेश्चन पेपर बुकलेट। यानी कि प्रत्येक पर्सन का उत्तर उसके लिए उपलब्ध कराएं। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस बुकलेट में उसी के अनुसार आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराना है। फॉर द मार्क्स फॉर ऑल द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम। यानी कि सभी प्रश्नों के अंक उनके विरुद्ध बताए जाएंगे। जो क्वेश्चन होंगे आपके उसी के सामने आपको उसके जो कितने मार्क्स का वेटेज रखता है वो सब उसी के सामने लिखा हुआ होगा। 5 डू नॉट देयर डैमेज फॉर स्प्रेड एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर बुकलेट। क्वेश्चन पत्र पुस्तिका के किसी भाग को क्षति या मतलब आपको जो बुकलेट दी जाएगी उसको आपको क्षति नहीं पहुंचानी, यानी किसी तरह से उसे रोना नहीं है या फिर उसको फाड़ना नहीं है। आपको इसमें लग्जरी आइटम देखने को मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, ये टिक द करेक्ट वाले ही क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। आपको साउंड पढ़ाया गया था, उसमें बताया होगा कि 3 जो सेंटेंस हैं वो तो एक जैसे होंगे, तो एक सेंटेंस होगा वो आपको डिफरेंट मिलेगा, उसी को आपको पहचानना। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा उस पर अंडरलाइन मिलेगी और आपको उसमें पहचानना कि में से जो अलग है वो कौन है। जैसे हो गया बुक, टुक, फूड और गुड। इनमें से आपको डिफरेंट कौन लग रहा है, जल्दी से आंसर बताओ। तो इसमें आंसर होगा फूड। क्यों होगा? क्योंकि इनमें सभी में बुक, टुक और गुड में छोटे ऊ की मात्रा है और फूड में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। ऐसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। रमेश केप्ट द टॉयज द केपबर्ड। केपबर्ड यानी होती है अलमारी। प्रीपोजिशन वाला ये जो टॉपिक है उसमें से ये फर्स्ट 1 नंबर का वेटेज रखेगा। रमेश केपबर्ड द टॉयज, यानी कि जो टॉयज है रमेश किस में रखता है, अलमारी में रखता है। तो प्रीपोजिशन के अनुसार इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे इन। थर्ड है द चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। सिमिलर यानी कि पर्यायवाची। आपको अपोजिट वर्ड भी मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपोजिट मिल सकता है या पर्यायवाची मिल सकता है। तो आपको इसमें हैप्पी का पर्यायवाची बताना है। सैड हैप्पी का ये अपोजिट हो जाएगा। एंग्री ये भी दुखी होना अपोजिट हो जाएगा। अपसेट ये भी दुखी। ये सब क्या है, इसके अपोजिट है। इसमें ओनली पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची आप सभी जानते होंगे, आपको हिंदी में पढ़ाया गया होगा, जैसे कि पानी का, जल, नीरज, ऐसे होते हैं ना पर्यायवाची। जैसे ही हैप्पी का इसमें पर्यायवाची हो जाएगा जॉयफुल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीता परफेक्ट द प्रोजेक्ट ऑल बाय। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, या तो नाउन से लिया जाएगा
या प्रोनाउन से। इन दोनों में से आपके 1 नंबर का वेटेज रखने वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा हेयर सेल्फ। ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरह से आपको 4 जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है जो साउंड वाले जो टॉपिक है, ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है, उसमें से ये प्रीपोजिशन वाला है और इसमें पर्यायवाची ढूंढना है आपको, और इसमें नाउन या प्रोनाउन दोनों में से एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमारा किससे उठाया गया ये क्वेश्चन? प्रोनाउन से। तो हर सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विथ द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। आपको तो यहाँ पे खाली जगह दिख रही है ना, तो आपको इसमें ए ई आई ओ यू क्या है? हमारे वोवल है। इसमें से क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट में रख के अच्छे से आंसर देना, ठीक है। जैसे फ्रेंड की मीनिंग तो सभी को आती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे हो जाएगा पावरफुल, तो क्या आ जाएगा? ई। इस तरह से आपको यहाँ पे फिलिप करना है। और कितने मार्क्सों का वेटेज रखेगा ये? 2 मार्क्स का, ठीक है। फिफ्थ क्लास वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपके ग्रामर्स में से टॉपिक लिए गए हैं, तो प्लीज अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी और कहीं से भी आ सकता है। नहीं समझ पाओगे तो फिर तो आपकी जय जय ही है। 5 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मार्क करेक्ट सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको जो ये 2 लाइन देखने को मिलेगी 6 क्वेश्चन में। आपको अपने अनुसार ये 4 जो ऑप्शन देंगे ना, इसमें 6 वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन लिखने हैं। यस्टरडे वी ए स्टेक्लेट ऑफ द बैच, तो इसमें मैड होने वाला है। इसमें आपको अपना माइंड लगाना है कि इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन तभी आएगा आपको ट्रांसलेशन करना आएगा तब। सेकंड वाला है आई ए रेनबो इन द स्काई। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुषी, तो इसमें हो जाएगा तो या सा भी बोल सकते हैं। मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सपेक्स LYNNESS। कि आपको इसमें जो क्विक दे रखा ना, तो इसमें लास्ट में LY आएगा या NESS आएगा। इनमें से आपको अपना माइंड सेट करके लिखना है। तो आपने कहीं देखा है क्या क्विक है, क्विक होता है नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये क्विकली। तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा? LY क्विकली। ये क्या हो जाएगा? काइंडनेस। KIND काइंडनेस यानी कि NESS यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये भी आपका 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है। अरेंज द जम्बलैंड लेटर टू मार्क मीनिंगफुल वर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे 2 मीनिंग दी जाएगी। इसमें आपको अपने अनुसार अरेंज करना है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा APPLE, तो इसमें यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, लेकिन ये क्या है? APPLE। तो इसमें हार्ड मीनिंग भी हो सकती है, लॉन्ग मीनिंग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, कुछ भी मीनिंग दे सकते हैं आपको। बस आपको अपने अनुसार अरेंज करना है। यहाँ पे APPLE में हो जाएगा एयरबो, ठीक है। राइट द ऑप्शन जेंडर ऑफ द गिव वर्ड। यानी कि इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें जेंडर चेंज करना है। तो क्वीन का क्या हो जाएगा? किंग। मदर का हो जाएगा फादर। इसमें आपको जेंडर चेंज करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है।
कंप्लीट द फेसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कि आपको जो ऑप्शन है इसमें आपको अपने अनुसार अरेंज करना है और कितने मार्क्स का वेटेज रखने वाला है, 8 मार्क्स का। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से सोच समझ कर देना। रीना वॉज अ वेरी, इसमें हो जाएगा हैप्पी। व्हेन दे गेट ए न्यू पप्पी, यानी कि रीना है वो बहुत ही खुश और न्यू पप्पी लेके आती है। द पप्पी वॉज ए स्मॉल, पप्पी क्या है, छोटा होता है, बट वेरी स्ट्रोंग, बट वेरी वो क्या है, स्ट्रोंग है। आई कुड रन फास्ट, और वो फास्ट दौड़ता है। एंड प्रोडक्ट हर लाइक ए पिग डॉग। ऐसे आपको ऐसे फ्लिप कर लोगे ना, बहुत ईजी है। बस अपना माइंड स्थिर रखना और करते जाना पे। इसी तरह से आपको ये देखने को मिलेगा ट्रू फॉल वाला क्वेश्चन। ट्रू फॉल का मतलब तो सभी जानते हैं ना, जानते हो ना ये तो, या फिर नहीं जानते हो। सत्य और असत्य, सत्य को टी बोलते हैं और असत्य को एफ। आप तो ये ध्यान, ये माइंड में रखो, है ना। टिक इट फॉर ट्रू ऑफ फॉर फॉल्स फॉर द क्वेश्चन स्टेटमेंट विच आर्ग्यू बिलो विथ डिफरेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द सनराइज इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में उगता है, ये सही है या गलत है। पश्चिम में थोड़ी ना उगता है, पूरब में उगता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द लायन इज द कुड द किंग ऑफ द जंगल, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, हाँ सही है। स्टार्स कैन बी सीन इन द डे टाइम, यानी तारे दिन में देखे जा सकते हैं, नहीं देखे जा सकते। ए रैबिट रन फास्टर देन ए टॉर्टोइज, यानी कि खरगोश कछुए से तेज दौड़ता है, बात भी ठीक है, खरगोश कछुए से दौड़ता है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, पौधे में ऑक्सीजन देते हैं, हाँ देते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट योर हेल्डर, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, करना चाहिए। इस तरह से आपको आंसर देना है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी कि आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो वाला चिन्ह है आप सभी को जानते हैं, जो रोड पे आप ट्रेवल करते हो तब देखने को मिलता है ना, बस वही है। अराइव पॉइंटिंग फॉरवर्ड इन द क्लियर, यानी कि तीर वर्त में आगे की ओर इंगित करता है। ये तीर है आगे की ओर इंगित करता है, ये अलग संकेत दे रहा है, ये अलग संकेत दे रहा है। बी केयरफुल वेल, यानी कि सावधान रहे। सिगरेट गुटखा चबाना, सिगरेट गुटखा चबाना। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल्स, यानी कि हमेशा अपना वाहन चलाएं। तो इसमें तो ये वाले हैं, इधर देख लो। अफेक्ट्स योर लाफ, यानी कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करता है। यू वाई रास्ता। इफ द लाइट इन न्यू एंड नो एंट्री इज ए ग्रेट नेबिट, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा। सिगरेट क्या करता है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा। गुटखा चबाना एक बुरी आदत, गुटखा चबाना क्या है, एक बुरी आदत है। हमेशा अपना वाहन सड़क पार चलाएं।
इंगित क्या करता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नो एंट्री, इससे मैच हो जाएगा। केयरफुल यानी कि सावधान रहे, सावधान रहे, ये कौन इंगित करता है, ग्रीन लाइट। इस तरह से आपको मैचिंग करना। जो आपका 6 से ले यानी कि 16 से लेके 18 यानी कि 16 से लेके 18 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके पैसेज रहने वाले हैं। आपको पैसेज बनाना आना चाहिए। ये जो पैसेज है इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कितने नंबर का रहने वाला है, 4 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो प्लीज अच्छे से क्वेश्चन जो पैसेज है उसको अच्छे से पूरे को पढ़ना और इनके आंसर फिलिप करना। ये भी पैसेज में से रहने वाला है। ये 2 क्वेश्चन आपके पैसेज में से रहने वाले हैं। जो 19वां और 20वां क्वेश्चन है यह भी आपको पैसेज में से देखने को मिलेगा। तो 21 वाला जो नंबर का क्वेश्चन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एप्लीकेशन या लेटर एक में से कुछ एक से लिखना है, राइटिंग पोर्शन लिखनी है। राइटिंग पोर्शन तो सभी जानते हैं। आपको जो भी आता है या तो लेटर लिख लो या एप्लीकेशन लिख लो। कितने नंबर का वेटेज रखेगा, ये 8 नंबर का। ठीक, ये 8 नंबर आपको गंवाना नहीं है, बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। 22 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टोरी ए ग्रीन, यानी कि जो आपको स्टोरी दी जाएगी ना, इनमें ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इस स्टोरी को पढ़ना और अपने माइंड से इनको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, ये भी आपकी 8 नंबर की वेटेज रखेगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी। फिर इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको मतलब ये जो लड़का है, ये मैन है, ये क्या कर रहा है, कहाँ पर बैठा है, ये सब आपको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था ये था, या तो ये पिक्चर वाला करो या फिर इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं या ये फील करो। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। किस लेवल से आपको अपनी तैयारी रखनी है ये पेपर देख लीजिए। इसी लेवल से आपको पेपर देखने को मिलेगा, इसी तरह का आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस तरह से इस लेवल से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। तो इस चैनल के ऊपर आपके जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है वो भी देखने को मिलेगी। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको वो सीरीज देखने को मिल जाएगी। और जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कुछ भी होगा, तो 5th क्लास को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल के ऊपर पूरी ग्रामर, पूरे चैप्टर, जो भी सिलेबस है ऑल कवर इसी चैनल के ऊपर कराया जाएगा। तो ना ही तो भटको बच्चों, इसी पे चैनल को आप रेगुलर क्लास देखने को मिल जाएगी। तो मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।